बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपैक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का एफिडेविट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के बड़े आरोप। ईडी ने जवाब में कहा कि ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस में कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेने से रोका है। ईडी ने सबूत और सीसीटीवी स्टोरेज चुराने के भी आरोप लगाए। ईडी का कहना है कि ममता ने जबरदस्ती करने के लिए Z+ सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया। ईडी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच का आदेश देने की भी मांग की है। और ज्यादा जानकारी को लेकर गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, वो तस्वीरें हमने देखी थी जब ईडी की टीम आईपैक दफ्तर पर पहुंची थी। ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी और फाइलें और दूसरे एविडेंस लेकर के वहां से चली गई थी। अब ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और कोर्ट का क्या रुख रहा, जरा सारी जानकारी दें। देखिए, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और हालांकि मामला जो है वो फिलहाल ईडी की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले पर रिजॉइंडर यानी कि हलफनामा दाखिल कर रहा है और इसके बाद इस मामले को फिलहाल 18 मार्च के लिए टाल दिया गया। लेकिन ईडी ने जो आरोप अपने रिजॉइंडर में लगाए हैं वो बेहद अहम और बड़े हैं। आरोप ये लगा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक रेड के दौरान अपनी Z+ सिक्योरिटी का दुरुपयोग किया और उसका इस्तेमाल करके वहां पर हो रही जो रेड थी उसको प्रभावित करने की कोशिश की। ये भी कहा गया है कि जब डेटा बैकअप लेने की कोशिश की जा रही थी उस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं उसका बैकअप जो है वो रोक दिया गया। आईपैक कार्यालय में सीसीटीवी स्टोरेज का जो डिवाइस था उसको हटा दिया गया और इसके अलावा जांच से पहले डिजिटल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ भी की गई। एजेंसी ने यह कहा है कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं थी बल्कि संगठित तरीके से इस मामले में जो एविडेंस है उनको नष्ट करने की कोशिश जो है की गई और ऐसे में यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में ईडी ने CBI जांच की मांग की है और कहा है कि ये मामला सिर्फ जो है वो क्रिमिनल कंडक्ट का नहीं है बल्कि ये मामला दिखाता है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित रूप से वहां पर न सिर्फ इस पूरे रेड को प्रभावित करने की कोशिश की बल्कि Z+ प्रोटेक्टिव होने के नाते उन्होंने वहां पर अधिकारियों पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दबाव भी बनाया और उसका दुरुपयोग किया गया और जांच एजेंसी के अधिकारियों को परेशान किया। और हम आपको बता दें कि इस मामले में जो ईडी के अधिकारी हैं वो खुद यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से जो है आईपैक की रेड के दौरान जो है वो रोका गया है। और इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून का राज है उसको नुकसान पहुंच रहा है और वहां पर जो स्थानीय पुलिस है उसकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो TMC के नेताओं कार्यकर्ताओं पर जातीय जांच के लिए तो हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, ऐसे इन तमाम बातों का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपैक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का एफिडेविट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के बड़े आरोप। ईडी ने जवाब में कहा कि ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस में कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेने से रोका है। ईडी ने सबूत और सीसीटीवी स्टोरेज चुराने के भी आरोप लगाए। ईडी का कहना है कि ममता ने जबरदस्ती करने के लिए Z+ सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया। ईडी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच का आदेश देने की भी मांग की है। और ज्यादा जानकारी को लेकर गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, वो तस्वीरें हमने देखी थी जब ईडी की टीम आईपैक दफ्तर पर पहुंची थी। ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी और फाइलें और दूसरे एविडेंस लेकर के वहां से चली गई थी। अब ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और कोर्ट का क्या रुख रहा, जरा सारी जानकारी दें। देखिए, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और हालांकि मामला जो है वो फिलहाल ईडी की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले पर रिजॉइंडर यानी कि हलफनामा दाखिल कर रहा है और इसके बाद इस मामले को फिलहाल 18 मार्च के लिए टाल दिया गया। लेकिन ईडी ने जो आरोप अपने रिजॉइंडर में लगाए हैं वो बेहद अहम और बड़े हैं। आरोप ये लगा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक रेड के दौरान अपनी Z+ सिक्योरिटी का दुरुपयोग किया और उसका इस्तेमाल करके वहां पर हो रही जो रेड थी उसको प्रभावित करने की कोशिश की। ये भी कहा गया है कि जब डेटा बैकअप लेने की कोशिश की जा रही थी उस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं उसका बैकअप जो है वो रोक दिया गया। आईपैक कार्यालय में सीसीटीवी स्टोरेज का जो डिवाइस था उसको हटा दिया गया और इसके अलावा जांच से पहले डिजिटल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ भी की गई। एजेंसी ने यह कहा है कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं थी बल्कि संगठित तरीके से इस मामले में जो एविडेंस है उनको नष्ट करने की कोशिश जो है की गई और ऐसे में यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में ईडी ने CBI जांच की
मांग की है और कहा है कि ये मामला सिर्फ जो है वो क्रिमिनल कंडक्ट का नहीं है, बल्कि ये मामला दिखाता है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित रूप से वहां पर न सिर्फ इस पूरे रेड को प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि Z+ प्रोटेक्टिव होने के नाते उन्होंने वहां पर अधिकारियों पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दबाव भी बनाया और उसका दुरुपयोग किया गया और जांच एजेंसी के अधिकारियों को परेशान किया। और हम आपको बता दें कि इस मामले में जो ईडी के अधिकारी हैं वो खुद यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से जो है आईपैक की रेड के दौरान जो है वो रोका गया है। और इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून का राज है उसको नुकसान पहुंच रहा है और वहां पर जो स्थानीय पुलिस है उसकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर जातीय जांच के लिए तो हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, ऐसे इन तमाम बातों का जिक्र ईडी की तरफ से किया।